चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भोजन की सबसे चमत्कारी चीज उसका नमक है। भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, अगर नमक कम हो जाए तो मजा नहीं आएगा और ज्यादा हो जाए तो भोजन खाने लायक नहीं रहेगा। यानी नमक का संतुलित इस्तेमाल आपके भोजन को बहुत स्वादिष्ट बना सकता है। लेकिन आज आपको बताएंगे कि ये नमक आपकी किस्मत में भी चमत्कार पैदा कर सकता है, आपकी किस्मत को भी बेहतरीन बना सकता है। कैसे? आखिर क्या है नमक के चमत्कारी प्रयोग? आज चाल चक्र में यही जानेंगे। क्या खास है चाल चक्र में आपके लिए? चलिए बताते हैं। आज आपको चाल चक्र में बताएंगे नमक के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। नमक के इस्तेमाल से कैसे आपकी जिंदगी में मिठास घुलेगी, जिंदगी की मुश्किलें कैसे दूर होंगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम समस्याएं, आपके स्वास्थ्य की समस्या, आपके नजर दोष की समस्या, आपके घर का वास्तु दोष, जीवन के कलह कलेश इस नमक के प्रयोग से कैसे दूर होंगे, आज ये जानेंगे। खुलेगा भाग्य का दरवाजा और निकलेगा उसमें से एक चमत्कारी उपाय, और एक ऐसे समय की बात करेंगे जिस समय में एक छोटा सा उपाय करके आप जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर पाएंगे। वो समय होगा शुभ पहर में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र होगा श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो बेहतर होगा जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस नमक का ज्योतिष में क्या महत्व है। ये नमक एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखा जाता है और कैसे ज्योतिष में इसका इंपॉर्टेंस समझा जाता है। देखिए, नमक एक विशेष तरह का रसायन है, एक केमिकल है। इसे एक विशेष तरह का रसायन कह सकते हैं और नमक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पहले भी आपको बताया कि भोजन से लेकर सेहत तक और सेहत से लेकर किस्मत तक ये नमक आपके साथ जुड़ा हुआ है। यानी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है जीवन में नमक की, और आज उसी चमत्कार पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। देखिए, सबसे पहले जानिए कि नमक एक विशेष तरह का रसायन है, विशेष तरह का केमिकल है। और नमक मिले हुए पानी से, नमक से तेजाब भी बनता है, नमक से एसिड भी फॉर्म होता है। यानी नमक एक केमिकल प्रॉपर्टी वाला मामला है। कई प्रकार का नमक होता है। इसमें 2 तरह के नमक बेसिक माने जाते हैं। समुद्री नमक, जो आमतौर पे हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है पहाड़ी नमक, जो पहाड़ों से मिलता है, जिसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। पहाड़ी नमक को सेंधा नमक भी कहते हैं, जो कि बहुत इस्तेमाल होता है व्रत में, पूजा में, उपवास में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसको पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। और जो नॉर्मल नमक हम इस्तेमाल करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। दोनों में स्वाद में शायद थोड़ा सा अंतर भी होगा। सेंधा नमक नमकीन पाने में थोड़ा कम लगता है और जो नॉर्मल नमक है उसका नमक थोड़ा ज़्यादा होता है। एक सोडियम क्लोराइड है और एक पोटेशियम क्लोराइड है। व्रत में सेंधा नमक का आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर से जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर वो भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें तो काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्रत के समय में ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत ना हो जाए, ब्लड प्रेशर शूट अप ना कर जाए, नीचे ना चला जाए, इसीलिए व्रत के समय में सेंधा नमक के इस्तेमाल करने की बात की जाती है। ज्योतिष में दोनों ही नमक का अलग अलग प्रयोग होता है। नॉर्मल नमक का भी और सेंधा नमक का भी, दोनों का अलग अलग इस्तेमाल होता है। रॉक साल्ट का भी और नॉर्मल साल्ट का भी, सी सॉल्ट का भी।
ज्योतिष में नमक को जोड़ते हैं शुक्र से, रसायन है ना, और रसायन का अधिपति कौन है? शुक्र है, वेनस है भाई। इसीलिए ज्योतिष में इसको शुक्र से और चंद्रमा से जोड़ते हैं। इसके स्वाद, इसके नमकीनपन की वजह से, इसके रंग की वजह से शुक्र और चंद्रमा से इसको जोड़ा जाता है। नमक के प्रयोग से आप भोजन में इस्तेमाल करते हो तो भी, आप अपने घर में ज्योतिषीय प्रयोग करते हो तो भी, इसके प्रयोग से शुक्र और चंद्रमा दोनों सीधे प्रभावित होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका असर शुक्र और चंद्रमा पर नमक का पड़ता है। जब भी आप नमक इस्तेमाल करेंगे शुक्र और चंद्रमा प्रभावित होंगे। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जब भी आप नमक का इस्तेमाल करते हैं, इसके प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है, ज्यादा हुई तो मुश्किल, कम हुई तो मुश्किल। ज्यादा हुई तो रख नहीं पाएंगे और कम हो गया तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी नमक का प्रयोग जो है वो बैलेंस मांगता है। इसीलिए नॉर्मल लाइफ में भी, सामान्य जीवन में भी नमक के प्रयोग में बैलेंस स्टेट बनानी पड़ेगी, विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। अब आते हैं बेसिक बात पर। दैनिक जीवन में, नॉर्मल लाइफ में नमक के प्रयोग में क्या सावधानी रखनी चाहिए? अगर हम दैनिक जीवन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो नमक के प्रयोग में क्या सावधानी रखेंगे? देखिए, नमक को हमेशा कांच के पात्र में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग नमक को प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं, वो रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नमक को सबसे अच्छा होगा कि कांच की शीशी में या कांच के जार में ही रखा जाए। स्टील के डब्बों में, प्लास्टिक के डब्बों में नमक रखना फेवरेबल नहीं होता। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। नमक को बर्बाद मत करिए। नमक बर्बाद करना अच्छा नहीं होता, और जमीन पर बिल्कुल मत गिराइए। पहले जमाने में कहते थे लोग, बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर नमक बर्बाद करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग में आंख की पलक से नमक उठाना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन कहते इसीलिए थे कि नमक को बर्बाद ना किया जाए। नमक एक बड़ी मूल्यवान चीज है, सस्ती मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कीमत कम हो जाती है। नमक को बर्बाद बिल्कुल मत करिए और जमीन पर तो बिल्कुल भी मत गिराइए। नमक को बर्बाद करने से, जमीन पर गिराने से निश्चित रूप से घर में कलह कलेश की स्थितियां बनती हैं। नमक को सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में भी मत दीजिए। अगर आप नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में देते हैं, कि नमक निकाला किसी व्यक्ति के हाथ में रख दिया, तो आपके रिलेशनशिप, आपके संबंध उसके साथ बिगड़ सकते हैं, आपके संबंध उसके साथ खराब हो सकते हैं। तो जहां तक हो सके नमक को सीधे सीधे किसी के हाथ में मत दीजिए, वरना आपके संबंध बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। नमकीन भोजन, किसी का नमक खाने की बात पहले से की जाती है कि हर आदमी का नमक नहीं खाना चाहिए, वो इसीलिए कही जाती है क्योंकि नमक के अंदर संस्कार आ जाते हैं। तो नमकीन भोजन या नमक उसी व्यक्ति का ग्रहण करिए जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हों। अगर संस्कार अच्छे न हो तो ऐसे व्यक्ति का नमक मत खाइए। जिसके संस्कार, जिसकी आदतें, जिसका पैसा गलत तरीके से आता हो, ऐसे व्यक्ति का नमकीन भोजन मत खाइए, ऐसे व्यक्ति का नमक मत खाइए, वरना आप उसके निगेटिव संस्कार अपने अंदर ले आएंगे और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मजबूरी में या दबाव में हर व्यक्ति का नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं फिर बता दूं, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग पुराने समय से कहते थे ना कि भाई मैं उसके साथ धोखेबाजी नहीं करूंगा, मैंने उसका नमक खाया है। कभी नहीं कहते थे कि मैंने उसकी चीनी खाई है, मैंने उसका गुड़ खाया है। ये नमक के साथ फैक्टर ही वही है। नमक संस्कार ग्रहण कर लेता है। किसी व्यक्ति के घर के लोग कैसे हैं, किसी व्यक्ति का संस्कार कैसा है, इसको जानने के लिए उस घर के व्यक्ति का नमक जरा सा लेके देखिए हाथ में। अगर आप तरंगों को पहचान पाते होंगे तो नमक हाथ में लेके आप जान जाएंगे कि उस व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं। इसीलिए हर व्यक्ति का नमक मत खाइए और हर व्यक्ति के घर की नमकीन चीज भी मत खाइए। ये खाना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। और जिसके बारे में पता है कि आदमी खराब स्वभाव का है, दुष्चरित्र है, पैसा गलत तरीके से कमाता है, लोगों को नुकसान पहुंचा के पैसे का अर्जन करता है, ऐसे व्यक्ति का नमक तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
अब एक सवाल यह पैदा होता है कि नमक का ज्योतिष के हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली प्रयोग कैसे करें। ज्योतिष में नमक का प्रयोग कैसे करें, सामान्य जीवन में खाने पीने में नमक कैसे डालें, वो बताने की जरूरत नहीं है। हमारी समझदार बहनें माताएं जब भोजन बनाती हैं तो अपने हिसाब से बहुत सही नमक का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नमक का ज्योतिष के हिसाब से प्रयोग कैसे करें, ये जानना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अगर आपका मून वीक है, तो आपको रक्तचाप होने की, ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और खास तौर से हाई बीपी होने की। ऐसी दशा में समुद्री नमक का प्रयोग ना करें। ऐसी दशा में जो नॉर्मल नमक होता है उसका प्रयोग ना करें। लो सोडियम वाले सॉल्ट का इस्तेमाल करें, कम सोडियम वाले नमक का इस्तेमाल करें, या सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, तो ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे, बहुत फायदेमंद होगा। ऐसी दशा में सेंधा नमक बहुत लाभकारी होता है। सेंधा नमक का इस्तेमाल करें क्योंकि उसके अंदर सोडियम नहीं होता, वो पोटेशियम है, और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में बनाए रखेगा। मंगल अगर कमजोर है तो समुद्री नमक का प्रयोग लाभकारी होता है, क्योंकि मंगल कमजोर होने से जो ब्लड प्रेशर है वो अक्सर लो होता है, अक्सर डाउन होता है। ऐसी दशा में सोडियम क्लोराइड का फायदा ज्यादा होगा। जो नॉर्मल नमक बाजार में मिलता है, जो समुद्री नमक है, उसका इस्तेमाल करने से मंगल को ताकत मिलती है। जिनका भी ब्लड प्रेशर लो रहता है उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। नमक का एक और चमत्कारी प्रयोग यह है कि घर में नमक के पात्र में लौंग डाल के रखिए। जिस भी शीशी में, जिस भी जार में आप नमक रखते हैं, उसमें 2-4 लौंग भी डाल दीजिए, और लौंग छोड़े रहिए, उसमें नमक इस्तेमाल करते रहिए, लौंग उसमें पड़े रहने दीजिए। ऐसा करने से समृद्धि बनी रहेगी, ऐसा करने से आपको फायदा होता रहेगा। ऐसा करने से यह भी देखा गया है कि घर की जो गृहिणियां हैं, घर की जो महिलाएं हैं, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। घर में जब पोंछा लगता है तो उस पोंछे के पानी में भी जरा सा नमक डालना चाहिए। अगर रॉक सॉल्ट मिले, अगर सेंधा नमक मिले, पहाड़ी नमक मिले, तो वो डालिए, नहीं तो नॉर्मल नमक भी कम से कम एक बाल्टी में 2-3 चम्मच डालकर उस नमक के पानी से पोंछा लगवाइए। इससे भी बहुत फायदा होगा, इससे भी खूब लाभ होगा। अब ये तो नमक के ज्योतिषीय प्रयोग हो गए। नमक के कुछ चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नमक का कुछ ऐसा इस्तेमाल भी है जिससे यकीनन जीवन में चमत्कार क्रिएट होता है, चमत्कार पैदा होता है। वो क्या है, वो कैसे हैं भाई, वो भी जान लीजिए। अगर मन अशांत है, मन आपका बहुत जल्दी जल्दी परेशान होता है, मन बहुत जल्दी जल्दी अशांत होता है, तो नमक मिले हुए पानी से स्नान करिए। 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच नमक डालिए और उस जल से स्नान करिए। निश्चित रूप से आपके अशांत मन को राहत मिलेगी, आपका तनाव कम होगा, तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। जब भी ऐसा लगे आप नमक मिलाइए, 1 चम्मच नमक 1 बाल्टी पानी में, और नहा के देखिए। नमक का टुकड़ा, पत्थर वाला नमक, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक का एक टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रख दीजिए। किसी कटोरी में रख दें, या किसी मिट्टी के दीपक में रख दें, या शीशे की कटोरी में, या कैसी भी कटोरी में रख दें। आप देखेंगे कमरे में निगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। और खास तौर से जिन पति पत्नी के बीच में झगड़े ज़्यादा होते हैं, खास तौर से बेडरूम में झगड़े अधिक होते हैं, शयन कक्ष में लड़ाई ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर अगर रख दें तो निगेटिव एनर्जी की जो संभावना है, नकारात्मक ऊर्जा की जो संभावना है, वो समाप्त हो जाएगी। अगर किसी को बार बार नजर लग जाती हो, या आपको लगता हो कि आपको इस समय नजर लग गई, या आपने बड़े अच्छा कपड़ा पहना आपको नजर लग गई, या आप बड़े स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको नजर लग गई, आपने बड़ी तरक्की की आपको नजर लग गई, तो सर पर से नमक वार कर चलते पानी में बहाना चाहिए। 1 चुटकी नमक हाथ में लीजिए, सर पर से 3 बार या 5 बार घुमाइए, अपने बेसिन का टैप खोलिए, जब पानी बहने लगे उसी में 1 चुटकी नमक गिरा दीजिए। ऐसा 24 घंटे में 1 बार कर सकते हैं। ऐसा करके देखिए, अगर नजर लगी है या नजर दोष का कोई चक्कर है तो इससे बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। आप चाहें तो रेगुलर कर लें। जिन लोगों को यह समस्या होती है कि मुझे रोज नजर लगती है, वो रोज सुबह ऐसा कर लें। लंबे समय से अगर कोई आदमी बीमार है तो उसके सिरहाने
कांच के बर्तन में एक कांच की कटोरी ले लें और उसमें रॉक सॉल्ट, जो सेंधा नमक है, पहाड़ी नमक है, उसका एक बड़ा सा टुकड़ा कांच के पात्र में उसके सिरहाने रख दीजिए। नमक धीरे 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 वेपोराइज होता जाएगा और धीरे 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 उनका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसे सप्ताह भर में बदलते जाइएगा, हर सप्ताह बदलते जाइए, नया रखते जाइए, पुराना फेंकते जाइए, पुराने का इस्तेमाल मत करिएगा। ऐसा करने से आपको शीघ्र लाभ होगा। जो बीमार व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। मान लिया कुंडली में शुक्र बेहद खराब है, शुक्र की वजह से स्वास्थ्य की समस्या है, शुक्र की वजह से आर्थिक समस्या है, शुक्र की वजह से मानसिक समस्या है, तो नमक का दान करना बहुत लाभकारी होता है। नमक का एक पैकेट शुक्रवार के दिन किसी गरीब आदमी को किसी मंदिर में दान कर दें। आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। आप ये दान लगातार करते जाएं, शुक्रवार की शुक्रवार। अगर 5 शुक्रवार आप दान करते हैं नमक का, तो शुक्र की जो समस्या है, खासतौर से जब शुक्र हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, डायबिटीज पैदा कर रहा हो, ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम हो, आंखों की रोशनी में दिक्कत हो, जीवन से खुशियां कम हो गई हों, तो ऐसी दशा में नमक हर शुक्रवार को दान करने से विशेष फायदा होता है। तो नमक बेहद चमत्कारी चीज है और नमक का सही इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा हो सकता है, खूब लाभ हो सकता है। लेकिन नमक का सही इस्तेमाल करिए। जहां पर समुद्री नमक का इस्तेमाल करना है वहां समुद्री नमक का, और जहां पर पहाड़ी नमक का या सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है वहां पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो नमकीन जानकारी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, खोलेंगे भाग्य का दरवाजा, बताएंगे निरोगी भव, और हाँ, आपके टेलीफोन कॉल्स का भी जवाब देंगे। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों की, आपके टेलीफोन कॉल्स का जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। अगर दालचीनी डालकर दूध पिया जाए, एक चुटकी दालचीनी 1 गिलास दूध में डालकर नियमित रूप से पिया जाए, तो इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपको सहायता मिलेगी। इससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो पाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को इस समय नई नौकरी मिल सकती है, शिक्षा में सुधार हो सकता है, जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, ऑफिस में तनाव हो सकता है, जीवन साथी का हालांकि सहयोग मिलता हुआ आपको दिख रहा है। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 96%। मिथुन राशि, सेहत आपकी ठीक ठाक बनी रहेगी, किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, उनके लिए फायदे का समय चल रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 41%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे इस समय, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। शुभ रंग चॉकलेट होगा और भाग्य होगा 50%। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होता दिख रहा है, अचानक धन की प्राप्ति की संभावना भी दिख रही है, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, दुर्घटना से बचाव करें, कारोबार में दिक्कतें आ सकती हैं, यात्रा के योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 40%। तुला राशि, आपके परिवार की मुश्किलें कम होंगी, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, संपत्ति का अर्जन होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 89%।
वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के बेहतर योग चल रहे हैं। कारोबार में लाभ होता दिख रहा है। हो सकता है कोई नई संपत्ति खरीदे, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदे। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 81%। धनु राशि, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी लंबी यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। मुकदमों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 74%। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि आर्थिक रूप से स्थितियां बेहतर हैं, आर्थिक लाभ अवश्य होगा। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, नौकरी लगने के योग बने हुए हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है तो रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 98%। मीन राशि, जो लोग फिल्म में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, उनको लाभ होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। इस समय नौकरी में परिवर्तन ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 63%। एक दर्शक जुड़ रही हैं दिल्ली से, ममता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ममता बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मुझे अपने लड़की के बारे में पूछना है। इसका नाम है भावना शर्मा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। हाँ जी। समय बताइए। शाम को 6:35 से। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरिद्वार। क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, इससे ये 10वीं पास करी है। इससे आगे के करियर के बारे में पूछना है। इसका ये आगे पढ़ाई कराऊं या इसकी शादी का योग बन रहा है? इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, तो किसी काम में मन नहीं लगता इसका। देखो, आपके बच्चे की कुंडली बनती है। क्या करना चाहिए इसके लिए? वृष लग्न की कुंडली है आपके बच्चे की। राशि धनु है। चंद्रमा केतु कुंडली के 8वें खाने में और शिक्षा का मालिक सूर्य कुंडली के 6ठे खाने में नीच राशि में बैठा हुआ है। तो एक तो शिक्षा की जो संभावनाएं हैं वो बड़ी कमजोर दिखाई दे रही हैं। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो शिक्षा के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें बहुत मेहनत करने पर ही शिक्षा हो पाएगी, अन्यथा मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। शिक्षा के पूरी होने की संभावना इसमें नहीं दिख पा रही है। और अभी का जो वक्त है वो तो और भी दिक्कतें दिखा रहा है। ऐसी दशा में मैं कहूँगा कि अभी तो आप उसको आर्ट साइड या ह्यूमैनिटी दिलवा दीजिएगा, क्योंकि साइंस और कॉमर्स चल पाना इसमें कठिन है। ह्यूमैनिटी की पढ़ाई ये कर सकती हैं। 11वीं 12वीं जब पढ़ लें तब इनको कोई प्रोफेशनल कोर्स आदि में डालकर इनका करियर बना सकते हैं। वैसे अभी 11वीं 12वीं की पढ़ाई में बहुत ध्यान देना होगा, तभी जाकर ये आगे पढ़ पाएंगी, वरना पढ़ना कठिन है। अब इनकी शिक्षा पूरी हो, जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक माणिक के इनको पहना दें। वजन में 4-5 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। रविवार की प्रातः इनको एक माणिक के पहनाने से लाभ होगा। इनको एक माणिक के पहनाइए और इनको बोलिए नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएं, उससे इनको लाभ हो सकता है। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ प्रतापगढ़ से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी नमस्कार। मेरा नाम प्राची है जी। 25/2/1996। 25/2 6:45 शाम को। हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? स्थान है प्रतापगढ़। पूछिए क्या सवाल है? मेरा विवाह कब तक होगा, कैसे घर में होगा, और मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है। और गुरुजी, हमारे मतलब की कुंडली में कौन से ग्रह जो अच्छे हों, जिसका दान आपने बताया ठीक नहीं करना चाहिए, अगर अच्छे ग्रह हो तो मतलब इसको बता दीजिएगा कौन से ग्रह मेरे अच्छे हैं, उसका दान हम ना करें, और कौन से चीज का दान करें। अभी आपके विवाह होने की तुरंत कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है।
अभी आपकी कुल उम्र 26 वर्ष हुई है। 27 वर्ष पूरे हो जाने पर ही शादी हो सकती है, यानी शादी होने की जो संभावना है वो अगले साल दिखाई दे रही है, 2018 के फरवरी के बाद। 2018 के फरवरी के बाद आपकी शादी होने के योग बनते हैं। और वैसे भी इस साल जल्दबाजी करके विवाह करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। सिंह लग्न की आपकी कुंडली है, राशि आपकी कर्क है। कुंडली में सबसे जो ग्रह इंपॉर्टेंट है वो मंगल है। मंगल 10वें खाने में बैठा है, तो जीवन ठीक होना चाहिए। लेकिन एक तो स्वभाव बड़ा खराब है, गुस्सा बहुत आता है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है, चिड़चिड़ापन बहुत है। तो स्वभाव को बेहतर करने की एक तो आवश्यकता है, और दूसरा आवश्यकता है कि इस कुंडली में सेहत को ठीक रखा जाए। तो एक मोती बनवा के पहन लें, वजन में 14-15 रत्ती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को एक मोती धारण कर लें आप। और अगले साल विवाह के लिए प्रयत्न करिएगा। और जहां तक देखो दान का प्रश्न है, बृहस्पति और मंगल का दान आप नहीं करेंगी, इसके अलावा आप कोई भी दान कर सकती हैं। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और जानते हैं आज का अचूक उपाय। अगर आपकी बेटी की शादी में विलंब हो रहा हो तो अपनी बेटी को कहें कि वो सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दे। और सोमवार के दिन जब वो व्रत रखे तो सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाए और एक पूरा गुलाब का फूल जो टूटा हुआ ना हो, डंडी समेत भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करे। ये हर मंडे को कहने करने के लिए, ऐसा लंबे समय तक करने से विवाह में अगर कोई अड़चन है, कोई बाधा है आपकी बेटी के विवाह में, तो वो बाधा दूर हो जाएगी। तो आज हमने नमक की बात की और ये जाना कि नमक के सटीक प्रयोग क्या हैं। नमक के बारे में एक बात और भी जानिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नमक आप अपने हाथों से किसी को मत दीजिएगा, वरना उससे रिश्ते खराब होंगे, रिश्ते आपके बिखर सकते हैं। और नमक किसी से लीजिएगा भी मत, क्योंकि नमक अगर किसी से अपने हाथों में आप लेते हैं तो रिश्ते तो खराब होंगे ही, उस व्यक्ति की समस्याएं भी जीवन में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो बेहतर यह है कि नमक रख के ही दिया और लिया जाए, हाथ से हाथ में ट्रांसफर ना किया जाए। चलिए अब जान लेते हैं उस समय के बारे में जो आज का सबसे महत्वपूर्ण समय है, यानी आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं, कोई भी सुगंध हो, घर को थोड़ा सुगंधित बनाएं। ऐसा करने से घर में जो कलह कलेश है, घर में जो वाद विवाद है, निश्चित रूप से समाप्त होगा, निश्चित रूप से दूर होगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।